प्रधानमंत्री जी को कटघरे में विपक्ष पार्टी जो है ले लिया। स्थानीय सांसद हैं अजय निषाद जी, वो हर मुद्दों पर, चाहे विकास का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, चचरी पुल का मुद्दा हो, ओवर ब्रिज का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पर विफल है। लग रहा है आपको ये राजनीतिक महाभारत का संकेत तो नहीं है? अरे भाई, आप देख लीजिए, जो भी हमारे नेता आए हैं, चाहे प्रदेश से, है ना, और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, है ना, जो मंच पर थे, सब ठिकरा बिहार सरकार पर फोड़ रहे हैं। क्यों भाई फोड़ रहे हैं? लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो अमित शाह की रैली वैशाली में जो हुई थी उसको लेकर तो टूट चुका है पताही एयरपोर्ट पे। क्या कहेंगे भाजपा कार्यकर्ता भी? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता और था, और अभी जो भाई अमित शाह आए थे, देश के गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पद पर रह चुके हैं। लेकिन कल जो मुजफ्फरपुर संसदीय सीट है और मुजफ्फरपुर जिला और वैशाली के बीच पताही हवाई अड्डा पर आए थे, जो आप देख रहे हैं, ये पताही हवाई अड्डा माननीय प्रधानमंत्री जी के घोषणा के बाद एक वो पताही हवाई अड्डा नहीं शुरुआत करना, प्रधानमंत्री जी को कटघरे में विपक्ष पार्टी जो है ले लिया है। उसका कारण है कि जो स्थानीय सांसद हैं अजय निषाद जी, वो हर मुद्दों पर, चाहे विकास का मुद्दा हो, अपराध का मुद्दा हो, स्मार्ट सिटी का मुद्दा हो, चचरी पुल का मुद्दा हो, ओवर ब्रिज का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पर विफल हैं, जिसका नतीजा आज पार्टी को भुगतना पड़ रहा है और वैश्य समाज की उपेक्षा हुई है। आप एक तरफ पताही हवाई अड्डा पर आते हैं, आपके नेताओं को अभी तक पताही हवाई अड्डा का चौहद्दी तक मालूम नहीं है कि पूरब कौन गांव है, पश्चिम कौन गांव है, उत्तर कौन गांव है और दक्षिण कौन गांव है। लड्डू और मिठाई बांटते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है। धरातल पर कुछ नहीं है। धरातल पर कुछ क्या नहीं। लग रहा है आपको ये राजनीतिक महाभारत का संकेत तो नहीं है? अरे भाई, आप देख लीजिए, जो भी हमारे नेता आए हैं, चाहे प्रदेश से, है ना, और जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता हैं, है ना, जो मंच पर थे, सब ठिकरा बिहार सरकार पर फोड़ रहे हैं। क्यों भाई फोड़ रहे हैं? अपने स्तर से जो कुछ नहीं करते। अरे भाई, आप बात सुनिए महोदय, इसके पहले आप किसके गठबंधन में थे? जदयू के गठबंधन में थे। अब भूमि सुधार मंत्री कौन था? आप ही के पार्टी के थे, राम सूरत राय जी। तो क्यों नहीं उस समय जो प्रधानमंत्री जी का घोषणा था और वो 2 साल मंत्री रहे हैं, उस पद पर रहे हैं, तो क्या आप ज़मीन अलॉट नहीं कर सकते थे? 1 महीना में ज़मीन अलॉट कर और दूसरे महीना से काम स्टार्ट करा देते, तो दूसरे के माथा पर ठिकरा फोड़ के कब तक चलिएगा? आप कब तक पलटू राम और लालू चालीसा का पाठ पढ़िएगा? अपनी उपलब्धि को बताइए। जनता आपकी उपलब्धि खोजना चाहती है। मोदी जी कितना बचाएंगे, कितना राम बचाएंगे? माननीय गृह मंत्री जी ये पताही हवाई अड्डा पर आए, एक तरफ बोल रहे हैं कि राम मंदिर का जीर्णोद्धार 22 जनवरी 2024 को मंदिर में प्रवेश होगा। भारतवर्ष के जितनी मंदिर हैं, आप सभी नागरिक उस दिन दिवाली मनाएं, दिया जलाएं। और दूसरी तरफ जो राम हमारे आदर्श हैं, जो इतिहास कहता है राम आदर्श पुरुष हैं, और उस आदर्श पुरुष राम को, भगवान को आप पलटू राम से जोड़ते हैं। क्या मतलब है? राम को पलटू से जोड़ना
ये राम को अपमान करना हुआ, अपमानित करना हुआ। या पलटू कह के और राम जोड़कर उस पलटू को आप आदर्श बनाना चाहते हैं। भाई वो भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 6 बार 7 बार के मुख्यमंत्री हैं। आप गृह मंत्री हैं। मर्यादा की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए राजनीति में, है ना। मेरा यही स्पष्ट कहना है। मुजफ्फरपुर का जो लोकसभा सीट है वो किसी विरासत की सीट तो नहीं बन गई है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में लगातार नाराजगी बढ़ रही है। देखिए, विरासत में कुछ मिलता नहीं है भाई साहब। हाँ, मुजफ्फरपुर विरासत में कुछ नहीं मिलता है। मैं माननीय फिर से गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ, जो दूसरे पर आरोप गठित करते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, विपक्ष पार्टी है ना, लालू जी पर वो प्रहार किए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री और बेटा भतीजा मुख्यमंत्री। तो यहाँ क्या है, अगर 20 साल कैप्टन जय नारायण निषाद यहाँ के सांसद रहे तो उनको बेटा को टिकट देकर ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। इस बार जो मुद्दे मैं आपको गिनाया हूँ कि प्रधानमंत्री को घेरना, पता ही हवाई अड्डा चालू नहीं कराना, स्मार्ट सिटी को लूट सिटी में परिणत कर देना, मुजफ्फरपुर से जो स्थापित ट्रेन थी वो भी स्थापित हो गई, दूसरे जिला में चली गई, ये भी मुद्दा है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गायघाट और औराई में 6 चचरी पुल को कंक्रीट पुल में परिवर्तन नहीं करना, अखाड़ा घाट पुल जो शहर में है, चंदवारा पुल को आपने अभी तक चालू नहीं करवाना। जो भी आपराधिक घटना घटी शहर में, उस आपराधिक घटनाओं पर जो पीड़ित परिवार थी उसको आंसू पोंछने वाला यहाँ अजय निषाद सांसद एक बार भी नहीं गया। अच्छा, अमित शाह जी जातीय जनगणना को लेकर के कहे कि अति पिछड़ा को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो इसमें क्या दिक्कत, क्या महागठबंधन जो है अति पिछड़ा को यह मौका देगी? आप सवाल बहुत अच्छा किए हैं कि अति पिछड़ा। आप भाई अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूं कि मंच पर जो लोग भाषण दिए हैं उसमें कई अति पिछड़ा के लोग भाषण दिए हैं, पहले इसको काउंट करके देख लें। सारा जो है जगह और भाषण करने वाले है ना, वो कई परसेंट के लोग हैं, वही 12% 14% के लोग वहाँ भाषण करता रहे हैं। और जो 63% ओबीसी की बात कर रहे हैं गिनती की, तो आज विधानसभा चल रहा है और वो बिल पास होने जा रहा है। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। जातीय जनगणना है ना, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर यह आरक्षण लागू कर दिया महागठबंधन ने तो निश्चित भाजपा बैक फुट पर चली जाएगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। वैश्य समाज जो है भाजपा का हमेशा से वोटर रहा है और वैश्य समाज की अनदेखी जो हो रही है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक का नुकसान है भाजपा। देखिए, वैश्य समाज मुजफ्फरपुर है ना, ये तय किया है। मैं वैश्य समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ, है ना, और वैश्य किसी का जागीर नहीं है, वैश्य समाज किसी का जागीर नहीं है। इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में जो भी राजनीतिक दल वैश्य समाज को अगर सांसद में टिकट देता है, उसको कोई जनता का आशीर्वाद जीत से रोक नहीं सकता है। वो निश्चित रूप से यहाँ का सांसद बनके और जनता का सेवकदार होगा। संखनाद हो चुका है, बहुत ऐसे जो भावी कैंडिडेट हैं वो ताल ठोक रहे हैं। टीवी लाल जी कितना ताल ठोक रहे हैं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आगाज तो हो चुका है। इस छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो हमारे सांसद, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से अजय निषाद को टिकट देती है तो यह पार्टी का मुद्दा है ना। एंटी कैम्पेंसी जितना है, मैं कहना चाहता हूं कि जो 41 मुजफ्फरपुर के मंडल अध्यक्ष हैं, है ना, अगर उनमें ताकत है
तो 41 मंडल अध्यक्ष को बैठा कर पूछ लें कि अजय निषाद कितनी लोकप्रियता पर है ना। मैं तो घोषणा आज से 1 साल पहले कर चुका हूँ। देवीलाल जी को अगर टिकट दिया जाता है तो मुद्दा क्या होगा मुजफ्फरपुर के लिए? जो भी हमने गिनाया है विफलता, उसको मैं सफलता के रूप में लाऊंगा और जनता का मैं सेवकदार हूं। मैं सांसद भी होऊंगा तो सेवकदार ही कहलाऊंगा, चाहे जिस दल से हो। सर, दीपावली और छठ के लिए लोगों को किस तरह शुभकामना करेंगे? देखिए, दिवाली और छठ हमारे हिंदू संस्कृति का है ना, और जितने भी आप छठ पूजा है, हिंदू और मुसलमान भी कितने लोग इसको मनाते हैं, श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। तो ये सभी जाति धर्म पूरे बिहार ही नहीं, बिहार का ये मेन फेस्टिवल है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में आए आप जाइएगा, विदेशों में जाइएगा, वहाँ भी बड़ी सच्ची आस्था के साथ सूर्य देव जो हैं 12 ग्रह के राजा हैं। सूर्य को राजा कहा गया है ग्रहों में, इसलिए सूर्य भगवान की उपासना डूबते सूर्य को और उगते सूर्य को हम उस दिन वंदना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं और बड़े श्रद्धापूर्वक हम लोग इसको मनाते हैं। इसलिए मैं जाति धर्म के लोग इनको मनाते हैं, मैं उनको शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देता हूँ।